नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक रिपोर्ट के बारे में जिसने गवर्नमेंट की नींदें उड़ा के रख दी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट का कहना है कि दो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और गवर्नमेंट उनको अनदेखा कर रही है। क्या ये वाकई सच है? तो देखिए दोस्तों, दो सेक्टर हैं, सेविंग स्कीम वाला सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, जिससे बैंकों को पैसा मिलता है और वो कहना है कि गवर्नमेंट को इसको उधार देते हैं। बैंक का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 2022 में टोटल पैसा आया 4.2%, 23 में 4% और 25 के अंदर इसकी हिस्सेदारी रही टोटल 3.5%। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 2047 तक सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे, जो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल लग रहा है। इसी प्रकार दोस्तों सेविंग स्कीम की बात करते हैं। वहां से जो पैसा आया बैंकों के पास 2024 में आया 38.7% और 25 के अंदर इसकी हिस्सेदारी रही टोटल 35.2%, यानी 4% की टोटल गिरावट दर्ज की गई। अब दोस्तों बैंकों का कहना है कि अगर उनके पास ही पैसा नहीं आएगा तो वो कहां पैसा देंगे, क्योंकि लोगों ने सेविंग स्कीम के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर पैसा लगाना बहुत कम कर दिया है। तो बैंक गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इस बजट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं इन चीजों को लेकर। एक तो जो सेविंग स्कीम का जो पैसा है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, और जो फिक्स डिपॉजिट है उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का कर दिया जाए, और साथ ही जो टीडीएस है, जो टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, बैंक हमसे हमारी जो स्कीम जो सेविंग होती है उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी रेट को कम कर दिया जाए, और साथ ही जो हमारी सेविंग है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी रेट को बढ़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और गवर्नमेंट को इन सेक्टर के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और बैंक भी यही चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस बजट के अंदर एसबीआई, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, इसकी इस रिपोर्ट पर ध्यान देगी या नहीं? कमेंट करके पक्का बताइए।